है ना। अब द्वारकाधीश की यात्रा कराते हैं। बताओ, उस द्वारकाधीश के मंदिर में एक राधा जी बैठी और एक भगवान कृष्ण बैठे। क्या बैठे? लेकिन अभी अंधेरा है मंदिर में, अभी पुजारी जी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर कृष्ण जी राधा जी रहते हैं। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, पहली बार आप मंदिर गए। लिखा तो है द्वारकाधीश का मंदिर, अंदाज है कि द्वारकाधीश होगा, लेकिन मंदिर के कपाट बंद, अंधेरा है। पंडित जी आए, द्वार खोल दिया, अभी मूर्ति नहीं दिख रही है, अभी मूर्ति नहीं दिख रही है। क्या? मूर्ति अभी नहीं दिख रही है। अंधेरे में अंदाज नहीं की कहाँ द्वारकाधीश है, कहाँ राधा है, कहाँ सत्यभामा, अंधेर गुफा। फिर क्या हुआ? मंदिर के पुजारी जी आ गए और आते ही उन्होंने जो झूमर लाइट वाला वो खोल दिया, बटन ऑन कर दिया। एकदम से तुम्हारी दृष्टि पड़ी, देखो कैसे राधा को लेके खड़े हैं, भगवान कृष्ण बंसुरी लेके बजा रहे हैं, कैसे रुक्मणी सत्यभामा खड़ी है और कैसे बलदाऊ खड़े। तुम्हारी दृष्टि कहाँ पहुंची? मंदिर की देवी और देवताओं में। कब पहुंची? रोशनी के आने। दृष्टि तो थी पहले, लेकिन अंधेरा था मंदिर में। अब रोशनी हुई, रोशनी होते ही तुम्हें द्वारकाधीश दिख रहे। कौन से द्वारकाधीश? ए माताएं सो रही, देख कैसे मुंह फाड़ रही। द्वारकाधीश की यात्रा करो, क्यों सो रहे हो? तो सच्चिदानंद भगवान की। तो उस मंदिर में पंडित जी ने आते बल्ब जला रही, रोशनी जगमगाया, अब बड़े खुश हुए, भगवान के दर्शन हो गए। पहले दर्शन नहीं होते ना, क्यों नहीं होते? कि प्रकाश नहीं था, रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। क्या था? अंधेरा था। अब अंधेरा गायब हो गया, अब रोशनी आ गई। अब तुम कहते हो अब भगवान के दर्शन हो गए। क्या हो गए? भगवान का दर्शन। लेकिन आप बाहर खड़े, द्वार के अंदर नहीं घुसे, दूर से देख रहे। भगवान को दिख लिया ना, भगवान को देख लिया। अब मैं कहता हूं कि प्रकाश भी हो, भगवान भी हो, द्वारकाधीश भी हो, रुक्मणी सत्यभामा भी हो, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद कर लो। क्या कर लो? अपनी आंखें बंद कर लो। बैठ जाकर अपनी आंखें बंद कर लो। क्या कर लो? द्वारकाधीश के मंदिर में रोशनी आई, आपने द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए, लेकिन जिसके दर्शन गए उसके अभी नहीं हुए हैं, अभी जान नहीं रहे, आप बाहर देख रहे हैं। अब रोशनी है, आप अपनी आंखों को बंद कर लो। वो कहाँ गया? कावड़ लाने वाला लड़का, गोमुख वाला गया, उसकी किस्मत में नहीं है द्वारकाधीश का दर्शन होना। क्या करो? वो निकल गया कावड़ के लिए। तो क्या हुआ कि उस मंदिर में रोशनी है, लेकिन आप अपनी आंखों को बंद कर लो। क्या कर लो? अब द्वारकाधीश का दिखना बंद हो गया ना, रुक्मणी का दिखना बंद हो गया ना। क्यों बंद हो गया? आपने अपनी आंखें बंद कर ली। रोशनी है, भगवान है, उसकी पत्नी है, उसकी प्रेमिका खड़ी है, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही, इसलिए उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि भैया इतनी गलत दृष्टि मत करो, भगवान को देख लो आंख खोल करके। आपने आंखें खोल ली, प्रकाश भी है, मूर्तियां भी वहां है। मैंने कहा थोड़ा मन को हटा दीजिए वहां से। कहां से? जहां तुमने मन को लगाया है। ऊधो मन नाही 10-20, एक तो गयो श्याम सब कौन आराधेश। एक मन तो श्याम के साथ है। अब तू कौन से श्याम की बात कर रहा है? अब आंखें खोली। क्या खोली? आंखें खोली, लेकिन मन वहां नहीं है। जैसे सब्जी बनाते हुए तेल गर्म हो गया और मन कहीं और भाग गया, तो मसाले की बजाय आपने उसमें पानी डाल दिया कढ़ाई में, तो क्या वो आग लग गई। तो अब मन को हटा दो वहां से। आंख भी खुली है, प्रकाश भी है, मंदिर में तुम्हारे द्वारकाधीश भी बैठे, अब वहां नहीं दिख रहे। अब मैं कहता हूं आंख भी खोल लो और मन को भी लगा लो, रोशनी भी रहने दो, मंदिर में देवता भी बैठे हैं, लेकिन मन के पीछे से आप अपनी बुद्धि को हटा दो। इसको अपनी बुद्धि को हटा दो, तो मन भी लग रहा है, आंख भी खुली है, प्रकाश भी है, द्वारकाधीश भी है, लेकिन फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मन को, बुद्धि को, दोनों को लगा दो वहां पर। आंख भी खुली रखो, प्रकाश भी वहां पर है, द्वारकाधीश भी है, रुक्मणी सत्यभामा है, राधा रुक्मणी सब है, लेकिन उस बुद्धि के पीछे से चित्त को हटा लो। किसको डालो? चित्त को हटा लो, बुद्धि के पीछे चित्त को हटा लो। अब देखो बुद्धि भी लगी हुई है, मन भी लगा हुआ है, और रोशनी भी है, देवी देवता भी हैं, और फिर भी भगवान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान ने कहा है रामचरितमानस में, तुलसीदास कहते हैं जहां न जाय मन विधि हरिहर, कि जहां पर विधि और हरि की मन बुद्धि नहीं जाती। तो आपने मन लगा के देख लिया, बुद्धि लगा के देख ली, लेकिन वहां नहीं पहुंच रहे,
क्यों नहीं पहुंचे, इसका कारण है वो बाद में बता। मन भी लगा लिया, बुद्धि भी लगा ली, आंख भी खुली है, प्रकाश भी है, और मंदिर में देवी देवता भी है, इसको जगाना और को क्यों सो रहा? मन लगा दिया, बुद्धि लगा ली, प्रकाश है, आंखें खुली है, और चित्त पीछे है, इसको नहीं लगाया तो सारा मामला गड़बड़। अब आप अपने चित्त को भी लगा लो, इसको बुद्धि को भी लगा लो, मन को भी लगा लो, आंख भी खुली कर लो, रोशनी भी कर लो, भगवान को भी खड़ा कर लो, लेकिन चित्त के पीछे जो जीवात्मा है उसको हटा दो। क्या कर दो? उसको हटा दो। चित्त भी लग रहा है, बुद्धि भी लग रही है, मन भी लग रहा है, क्या लग रहा? आंख भी खुली है, प्रकाश भी है, द्वारकाधीश भी बैठे हैं, राधा रुक्मिणी भी है, लेकिन चित्त और मन बुद्धि का दो साक्षी है, जीवात्मा कौन है? वह नहीं है, तो फिर सब फेल हो गए तुम्हारे द्वारकाधीश भगवान, मन बुद्धि सब चित्त है। अब आइए, जीवात्मा है पीछे, मन बुद्धि चित्त के पीछे जीवात्मा है। अब जीवात्मा का जो दृष्टा साक्षी है, जिसको सर्वदेव महेश्वरम कहा है, उस द्वारकाधीश को हटा दो, जो सब द्वारों का अधीश। कौन से द्वार है? इंद्रियों के द्वार, मन के द्वार, बुद्धि के द्वार, कर्मेंद्रियों के द्वार, फिर प्रकाश गया, फिर मंदिर के द्वार, फिर नाथ जी का द्वार, फिर द्वारकाधीश का द्वार। लेकिन सबसे पहले जो सबका द्वारकाधीश है, जिसको सत्य कहा है, जिसको चेतन कहा है, जिसको आनंद कहा है, यदि उसको वहां से हटा लिया गया तो तुम्हारा मंदिर फेल, तुम्हारा मन फेल, तुम्हारी बुद्धि फेल, तुम्हारा चित्त भी फेल, तुम्हारे द्वारकाधीश रुक्मिणी सत्यभामा फेल, सब फेल हो गए। अब पीछे कौन रह गया? एक सत्य चित्त आनंद। उसको कहा है उस आनंद स्वरूप को जानो, उस सत्य को जानो। क्या जानो? उस चेतन को जानो। इसलिए उसे सत्य कहा गया है, उसे चेतन कहा। अगर वो नहीं है तो फिर न मंदिर की कीमत, न सत्यभामा की कीमत, न रुक्मिणी की कीमत, न देवी की कीमत, न देवता की कीमत, न गुरु की कीमत, न गुरु के मंत्र की कीमत। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु से पहले, मंत्र से पहले, भगवान से पहले, देवी से पहले, देवताओं से पहले, इंद्रियों से पहले, कर्मेंद्रियों से पहले, मन से पहले, और बुद्धि से पहले, और चित्त से पहले जो द्वारकाधीश सत्य चित्त आनंद है, उसका होना अति आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो इनकी कोई कीमत नहीं तीन काल। समझे? ये जो आए नए चेले चाटे, समझ रहे हैं? समझ रहे हो बेटा? ये जो बाहर के संतों से आए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो भी महापुरुष है हमारे, लेकिन समझ रहे हो? तुम्हारी मन भी हो, तुम्हारी बुद्धि हो, चित्त हो और चेतना हो, लेकिन तुम ही ना हो। न तुम्हारा गुरु कुछ कर सकता, न भगवान तुम्हारा कुछ सकता। इसका मतलब भगवान से पहले, गुरु से पहले, मंत्र से पहले, द्वारकाधीश से पहले, मंदिर से पहले, कर्मेंद्रिय से पहले, और मन से पहले, बुद्धि से पहले तुम्हारा होना अति आवश्यक। और तुम कौन हो? तुम शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म तुम ही हो। समझ रहे हो? इसका मतलब कि सब हो और तुम ही ना हो तो फिर गुरु भी बेकार, फिर मंत्र भी बेकार, फिर भगवान भी बेकार, देवी देवता भी बेकार। इसका मतलब सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले तुम कौन? शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, बुद्धि नहीं, और चित्त नहीं, और जीवात्मा नहीं। आप शुद्ध परमात्मा स्वरूप स्वयं साक्षी हो। अगर तुम स्वयं ही न हो साक्षी तो फिर इनकी कोई कीमत नहीं है। जान है, जान माने साईं है तो जहान है, और जान नहीं तो जहान की कोई कीमत नहीं। इसलिए तुम्हारे होने से संसार है, तुम हो और संसार न हो ऐसा हो नहीं सकता। तुम हो और जगत न हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारों से पहले आपका होना आवश्यक है। क्यों? कि जहां पर नक्षत्र, तारे और सूर्य, अग्नि वहां नहीं पहुंच सकती, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा, न तद भास्ते सूर्यो न शशंको न पावके यद गत्वा न रुदन्ते तद धाम परमम। कि वह मेरा परम धाम है। अर्जुन, जिसको सूर्य प्रकाशित करता है, जिसको चंद्रमा प्रकाशित करता है, जिसको क्या नाम, चंद्रमा, तारे जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिसके द्वारा चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये ब्रह्मांड जो संचलित हो रहा है, उस परम सत्ता का नाम परब्रह्म है। उसी को ईश्वर कहा है, उसी को आत्मा कहा है, उसी को सत्य कहा है, उसी को चित्त कहा है, उसी को आनंद स्वरूप कहा है। इसलिए काहे रो मनवा आनंद ही आनंद। इसका मतलब कि आपका होना परम आवश्यक है। देवी और देवताओं से पहले, भगवान और गुरु से पहले भी आपका आना आवश्यक है। अगर तुम नहीं हो तो गुरु तुम्हें कुछ कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारा होना परम आवश्यक है।
पहले आपका होना आवश्यक है, फिर गुरु का होना आवश्यक है, फिर संसार। और तुम हो और फिर संसार में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए संसार से पहले, देवी और देवताओं से पहले, तुम्हारे शरीर से पहले, तुम्हारे माँ बाप से पहले, तुम्हारे गर्भ से पहले, तुम्हारे बीज से पहले, तुम्हारे गर्भ से पहले, हिरण्य गर्भ से पहले, ईश्वर से पहले आपका होना परम आवश्यक है। अगर आप नहीं है तो न गर्भ की कीमत, न शरीर की कीमत, न देव की कीमत, न देवता की कीमत, इन सब के होने से पहले आपका होना परम आवश्यक है। अगर वो नहीं समझा अपने जीवन में तो फिर तुलसीदास कहेगा, अरे निज सुख बिन हो, जिन सुख बिन मन हो कि थीरा। उस निजात्मा का यदि आपने नहीं ज्ञान किया तो फिर ये मन आपका डावाडोल रहेगा। क्या रहेगा? इसलिए श्रुति कहती है, वेद कहता है, आत्मा वाले द्रष्टव्य। अरे मूर्ख, उस द्वारकाधीश को जानो, उस नकली को मत जानो। आत्मा वाले द्रष्टव्य, जो शरीर में रहकर शरीर का नियंता है, जो इंद्रियों में रहकर इंद्रियों का नियंता है, जो मन में रहकर मन का नियंता है, जो बुद्धि में रहकर बुद्धि का नियंता है, जो चित्त में रहकर चित्त का चिंतन करने वाला है, और जो शरीर में रहकर शरीर का नियंता है, और जो द्वारकाधीश में रहकर द्वारकाधीश की आत्मा को कंट्रोल करता है, वो सुप्रीम पावर है। जो राम में रहकर राम की आत्मा को कंट्रोल करता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि में रहकर इनकी आत्मा को कंट्रोल करता है, वो सुप्रीम पावर है। उसी को जानो। तद ब्रह्मेति तद जिज्ञासस, वही ब्रह्म है, उसी को जानने की तुम कोशिश करो, और उसी के लिए आपको ये जन्म मिला है। सच्चिदानंद भगवान, समझ रहे हो? अरे भाई, मंदिर हो, राधा रुक्मणी सत्यभामा खड़ी हो, और तुम अंदर न बैठे उस द्वारकाधीश में। द्वार कहते हैं 9 द्वारों का शरीर, देवरा, आंख नाक कान द्वार, और इसमें वो द्वारकाधीश रहता है। लेकिन उस द्वारकाधीश को कोई बिरला ही जानता है। मैं और द्वारकाधीश साथ रहते हैं, लेकिन उसके दर्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें उस बात तक हमारी बुद्धि मन नहीं पहुंच पाता है। इसलिए बार बार सत्संग को सुनना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान, सत्य सनातन धर्म। समझ में आ रही? मतलब किसका होना आवश्यक है? शरीर नहीं, शरीरी। क्षर नहीं, अक्षर। अनित्य नहीं, नित्य। जन्मने मरने वाला नहीं, अजन्मा। अगोचर, गोचर नहीं। जो गो से दिखता है, गो मन इंद्रियों से जो दिखता है, उसका नाश होता है। लेकिन वो अगोचर है, इंद्रियों से नहीं दिखता। वो मन का नियंता। जहां न जाय मन विधि हरिहर को, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की मन और बुद्धि नहीं पहुंचती, वह आपका परम धाम है, वही आपका परम लक्ष्य है। और उसको इस जन्म में नहीं जाना तो फिर 84 में आपको आना ही पड़ेगा। तो सच्चिदानंद भगवान, समझ में आया? भगवान समझ में आया? जो नए लोग आए, समझ में आया? उसको कहते हैं सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने नहीं। कोई कोई समझता, न वो शरीर है, न वो स्थूल है, न मन है, न बुद्धि है, न उसी को कोई कोई जानता है। उसको मेरा सत्यचित आनंद कोई कोई जाने। कोई कोई सत्य चेतन आत्मा को जानकर संसार में अपने स्वरूप को, अपने निर्धारण को पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उसको समझता है, और जीवन में दुखों से निवृत्त हो जाता है, और उसके जीवन का परम लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है। जिसके बाद उसको जानना कुछ शेष नहीं रह जाता है। हे अर्जुन, जिसके बाद, किसके बाद? उस नकली को नहीं, असली द्वारकाधीश को जानने के बाद अर्जुन कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं मुझे नहीं, शरीर को नहीं, इस शरीर में जो है उसको जानने की चेष्टा कर, और उसको तू समझ गया, फिर तुझे कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। सच्चिदानंद भगवान। अब इसके पहले भगवान की प्राप्ति के बाद एक शुभ सूचना है। क्या सूचना है? कि इस सत्संग के बाद आप सबको भंडारा, प्रसाद, समोसे, चाय मिलेंगे। और आज का भंडारा आपको पता होना चाहिए, इस संस्था से जुड़े हुए हैं करीबन 40 साल से। इसमें 40 साल से, जब हमारे गुरुजी जमुना तट पर, दिल्ली में यमुना तट पर तपस्या करते थे। ये सन 72 या 73 की बात होंगी। क्यों लाला? 72-73 की बात है। 72-73 में गुरुजी, हमारे बड़े महाराज जी यमुना तट पर तपस्या करते थे। उस समय से ये हमारे लाला जी खोए वाले जुड़े हुए हैं, और अन्य और भी लोग हैं उस जमाने के जुड़े। तो इनकी सेवा महाराज जी के प्रति सन 72 से लेकर आज तक बरकरार। और मुझे उम्मीद है कि शायद इनके बच्चों में भी इनके ऐसे संस्कार हैं कि वो भी आगे संस्था में सेवा का मौका लेते रहेंगे। इसलिए आज का जो प्रसाद और आज का जो भंडारा है, लाला जयप्रकाश जी खोयालों की तरफ से। सच्चिदानंद भगवान। अब इस सत्संग भवन के निर्माण में
इस सत्संग भवन के निर्माण में जिन जिन लोगों ने अपना 1 रुपया, अपना 100 रुपया, अपना 1 लाख रुपया, अपना 2 लाख रुपया जो दिया है, उनकी मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे? रिकॉर्डिंग करो, क्यों नहीं करोगे? जिन्होंने जो कुछ दिया है कल प्रमाण मांगेंगे ना, हमें तो बताया नहीं महाराज ने, मैं कैसे दिखा दूं ना खोल करके। हाँ मैंने बोला था आपका नाम, तो मैं नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन ला। हो सकता है ना समझी से मैंने नाम नहीं लिखा हो या गुप्ता जी ने नहीं लिखा हो या मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे याद दिला देना। फिर भी मैंने कोशिश की है, गुप्ता जी ने, मैंने दोनों ने, कि हर व्यक्ति का नाम हमने पर्चे में रसीद में लिखा है। हो सकता है किसी का डबल नाम भी आ सकता है, जैसे रसीद भी कट गई हो और पर्चे में नाम बोल लूँ, खुश मत हो जाना, आंकड़ा मिलाया जाएगा वहां करके कि हमने रसीद भी काट दी और पर्चे में नाम लिख दिया। इसलिए डबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है एक आधा का, लेकिन कोशिश की है कि कोई त्रुटि न रहे। प्रेम सच्चिदानंद भगवान। तो सबसे पहले इस संस्था में जो सबसे बड़ी कमरे बना रखे और सबसे बड़ा सहयोग देते हैं, क्या बड़े कमरे बना रखे और सबसे बड़ा सहयोग देते हैं, उनका नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें एक सज्जन यहाँ पहुंचे नहीं है। श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा, दरिबा कला, चांदनी चौक, उनकी तरफ से इस सत्संग भवन निर्माण में 5 लाख रुपए का योगदान रहा। यार हाँ, उनका नाम आने से पहले 2,11,000 श्री महेशन जी गुप्ता, नोएडा भवन की तरफ से 2,11,000 आ चुके हैं। शायद उनके पैसे भी आने बाकी हैं, वो 2.5 लाख रुपए करेंगे। हाँ, उसके बाद 1 लाख रुपए श्री रामकिशन भगवत प्रसाद गुप्ता, जो भी ये लड़का मेरे सामने है, खजांची ट्रस्ट का, इसने 1 लाख रुपया इस भवन में योगदान दिया। 50,000 रुपए लालाराम जी गुप्ता, जिनका एल्बम का काम है चांदनी चौक में, उन्होंने इस भवन में योग दिया 50,000 रुपए। 2.5 लाख रुपए हमारे एक बहुत पुराने गुरु जी के भक्त थे, दीपचंद जी भगत, जो कि कहते थे गुरु जी अब की बार राड काट दो, तो उन्होंने उस राड काटने के लिए अपनी तरफ से इस संस्था में, हाँ, उन्होंने इस संस्था में अपनी, उनकी शरीर तो अभी है नहीं भगत जी का, लेकिन उनकी धर्मपत्नी है रामकली जी, उन जो नारायणपुर जावली गांव टीला, उन्होंने 2.5 लाख रुपए का सहयोग दिया। और अब जहां पर संशय हो रहा था, बात क्लियर हो गई है। बोल दूं पूरे माता? नहीं, देख ले, डॉक्टरों को देगी जरूर आएगी। कहने के डॉक्टरों को दे दोगे? बोलो बोल दो पूरे। सुन तो सही तो यार, मत बोल। अब तू हाँ लाला जी, डॉक्टरों को दे दोगे, बीमार दे दोगे, अमेरिका में खराब कर दोगे। मुँह का होता है, गंगा बह रही, स्नान कर लो। बोलो, कर दो पूरे जैसा मेरा जैसे। चलो ठीक है। हाँ जी, 4 लाख रुपए जयप्रकाश जी गुप्ता कोई वालों की तरफ से। हाँ जी, अभी कल कुछ माता बहनें आई थी, उनकी रसीद नहीं कटी। 5100 रुपये सरला माता दीप कुमार जी गुलावटी की तरफ से दी। 5100 श्रीमती राजेश्वरी कंसल गाजियाबाद से दिए हैं। 1 लाख रुपए ग्राम टीला से शरणा माता की तरफ से सत्संग भवन में दिया गया। ये जो बाकी है लिस्ट बाद में सुनाऊंगा, पहले आगे उनको सुना दूं। ₹31,000 अंक्षेत्र समिति चलती उनकी तरफ से हॉल में दिए गए हैं। 21,000 माननीय महेंद्रपाल जी मास्टर जी की तरफ से सत्संग भवन में दिए गए हैं। 11,000 यमुना बिहार के हमारे राणा जी उनकी तरफ से दिए गए हैं। 11,000 तिलकराज बख्शी जी दिल्ली वालों की तरफ से दिए गए। 11,000 कांता प्रसाद जी अग्रवाल बरेली वाले, और 11,000 उनके और हैं, शायद 2 बार है ना। 22,000 कांता प्रसाद जी अग्रवाल बरेली वालों की तरफ से। 10,000 अमीकोर और 2 पंखे रुड़की की तरफ से।
11,000 रुपए केसी गुप्ता यमुना विहार उनकी तरफ से दिए गए। 11,000 रुपए और प्लस 24 पंखे भगवत दास सिंह मित्तल जो कि ग्राम भिवानी हरियाणा के हैं, उनकी तरफ से दिए गए। 5,000 रुपए सरला माता बरेली उनकी तरफ से दिए गए हैं। 11,000 रुपए राजेश सिंह चौहान लीलोर की तरफ से दिए गए हैं। 11,000 रुपए बाबूराम जी गुप्ता उनकी तरफ से दिए गए हैं दिल्ली की। 5,000 रुपए हरपाल सिंह जी दिल्ली यमुना विहार भोजपुर की तरफ दिए गए। 11,000 रुपए सुषमा जी गाजियाबाद पिलको वाले उनकी तरफ से हैं। और 5,000 रुपए स्वामी चेतनानंद एवं 15,000 रुपए उनके पोते की तरफ से, नाम उसके याद नहीं मुझे। 20,000 रुपए दिए चेतनानंद। 5,000 रुपए सरला माता गुलावटी, अभी बोल दिया था मैंने, दोबारा हुआ ना। 11,000 रुपए रीना किंगर झिलमिल की तरफ से। अब शिमला माता के 5,000 रुपए रुड़की वाले नहीं आए हैं। 5100 रुपए रेशमपाल जी धर्मपुरा ब्रह्मपुरी दिल्ली से। 5,000 रुपए मदन लाल जी बंसल यमुना विहार दिल्ली की तरफ से। और 11,000 रुपए बैदरी माता सोटी वाली का रुड़की वाले। बस 11,000 ही, ज्यादा नहीं। 5100 रुपए ये बात 11,000 11 बोल दिए, सुन लिया 11,000 बोले मैंने, या काटना के बढ़ाना बता देना अभी है। 31,000 ओम प्रकाश गन्नौर वाले गंगा उनकी तरफ से देंगे। पंडित जयपाल जी सोनीपत वाले उनके 5,000 रुपए लिखवा दिए गए। थोड़े बातें दे देंगे, कल परसों भेज देंगे चेक। और 11,000 रुपए रेखा सिंह चौहान बरेली लीलोर उनकी तरफ 11,000 है। क्या भाई ये रेखा राजेश आई, सुन लिया तुमने, बता देना, क्या नाम नहीं बोला था। ये पैसे आ चुके जो बोल रहा हूं, जो बाकी उनको मैंने बता दिया गया। 5,000 रुपए इमला जागृति जावली टीला। 5,000 रुपए पुष्पम सिंह पटगर बरेली। 21,000 संतोष दी त्यागी नगद 2100 रुपए दिल्ली वालों की तरफ से। 5100 रुपए महेशन ब्रह्मपुरी दिल्ली की तरफ से। ये शोभा अग्रवाल आलोक अग्रवाल वो तो वही है ना बरेली वाले, वो तो 22,000 में बोल दिया था। 12,000 रुपए ईश्वर चंद्र शर्मा मितली ग्राम और जिला मेरठ बागपत के तरफ से। ये भगत भंडारा भी कल कल परसों 2 टाइम का भंडारा था। 500 रुपए उषा झीमी रेड्डी नगद, कहाँ के 500 रुपए। 2100 रुपए राजन सिंह जी पत्नी लीलोर वाले की तरफ से 2100 रुपए। 11,000 रुपए बाला सुंदरी जी जिंदल रुड़की वालों की तरफ से, इनका तेलंगाना। 5100 रुपए श्रीमती राजेश्वरी कंसल गाजियाबाद जो कल ही आए थे, अभी मैंने बोल दिया साहब, दोबारा आ गया नंबर। 10,000 रुपए हमारी जो ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकांता बजाज उनकी तरफ से। 11,000 रुपए श्रीमती श्रेष्ठा कपूर राजपाल कपूर इंदिरापुरम गाजियाबाद। अब मैं रसीद पे चलता हूँ क्योंकि कुछ अलमारियां लिखी हुई हैं और रसीद में आ गए पैसे। ये नन्हे लाल हैं जमपुरा पीलीभीत 2100 रुपए। खेमकरण लाल उल्हेदापुर पीलीभीत 2100 रुपए। लता सिंह कटकर 5,000 रुपए। सरला माता कटकर दोबारा नंबर आ गया है 5,000 रुपए। रवि कुमार सूरी करमपुरा 500 रुपए। आचार्य रामवीर सिंह 5,000 रुपए बिशलपुर जिला पीलीभीत। अजंता टेंट हाउस यमुना विहार दिल्ली 10,000 रुपए। कमला देवी गुर्जर टीला सहवाजपुर 5100 रुपए। पप्पू राम गुप्ता एल्बम वाले, क्या नाम उनका, आपके पप्पू का नाम क्या है? राजेश, मैंने पप्पू लिख दिया राजेश नाम। राजेश इनको पप्पू गुप्ता बोलते हैं। एल्बम का धंधा है, चांदनी चौक कोशाम्बी वैशाली में रहते हैं। इनके 11,000 रुपए। ये साधना माता के साथ भी उसने 2,000 रुपए दिए हैं। एक गायत्री देवी वाइफ ऑफ बाबू सिंह मुरादाबाद 5,000 रुपए।
कोमल प्रसाद जी, ग्राम पटरी, जिला पीलीभीत, 5,000 रुपए। अच्छा, राजमाता, साध्वी राजमाता 5,000 रुपए। राजमाता यमुना विहार वाले आगे 5,000 रुपए। ये अमीकोर के मैंने बोल दिए थे 10,000 रुपए, 2 पंखे, दोबारा नाम आ गया। जयपाल शर्मा के बोलती। ओम प्रकाश मंत्री नूरिया हुसैनपुर 2100 रुपए। नारायणलाल नूरिया हुसैनपुर 1100 रुपए। शिलाराम जी राजपूत पिपरिया 2100 रुपए। नंद किशोर राजपूत पिपरिया गांव पीलीभीत 5,101 रुपया। नन्हे ऋषि राजपूत 5,551 रुपया। लेखराज राजपूत पिपरिया 1100 रुपया। मदन लाल पिपरिया 500 रुपया। हरदेव राजपूत 501 रुपया। फतेहगंज और रमेश चंद दिल्ली 1100 रुपया। रतन चंद्र शर्मा वो रसीद बोल देगा ना, 3500 है, 8,000 रुपये। ये लिस्ट भाई किसी के रहेगी तो बोल देना। हाँ, हरपाल सिंह जी, आदर्श मोहला, गली नंबर 15, मौजपुर दिल्ली 5,000 रुपये। श्यामा जी 5,000 रुपये। तिलराज बख्शी जी को बोल दिए, दोबारा आ रहे हैं 11,000 रुपये। अरे बोल रहे, चिंता मत करो। रीना किंगर के दोबारा आ रहे हैं। ज्योति माता बड़ौदा वाले के 50,000 रुपये। रतन शर्मा जी 2100 रुपये। इनके शायद 2 बार 5,000 हो गए। रतन शर्मा जी हैं क्या? बेकरी वाले नहीं है। रेशमपाल सिंह के दोबारा नंबर आ गया, 5,100 रुपये। कांति माता मौजपुर 10,000 रुपये मौजपुर से। लीना जी पीलीभीत से 400, क्या है गुप्ता जी क्या लिखा है? 400 4,000 4,000 रुपये। राजेंद्र शर्मा शास्त्री जी, इनकी तरफ से 501 रुपये। क्या लिखा है आप नहीं लिख रहे? 500 रुपये शास्त्री जी लिखा आपने, देखो ये भी शास्त्री हैं। तो हमारे तो वही शास्त्री हैं भाई, वो होंगे अपने घर के शास्त्री हैं मतलब। अब राजेंद्र शर्मा शास्त्री जी हैं कि न्यू आइलपुर दिल्ली 11,000 रुपये। सुरेश चंद्र गुप्ता, ये छोटे वाले गुप्ता है बड़े वाले गुप्ता? कोई नहीं है, बताओ तो सही। सुरेश चंद्र गुप्ता भोलानाथ नगर 11,000 रुपये। शीला गुप्ता शिकारपुर बुलंदशहर 11,000 रुपये। श्यामा जी 6-5 पहले 11,000 रुपये श्यामा जी के। त्रिलोक चंद्र गुप्ता जी, इनके 5100 रुपये। कहाँ के रहने वाले? हर्ष विहार दिल्ली। संजय बजाज 11,000 रुपये। लक्ष्मी कुमार मत, ये हमारे ट्रस्टी 21,000 रुपये। नीलम अरोड़ा 11,000 रुपये। रितु जुनेजा 11,000 रुपये। मंजू सेठ 21,000 रुपये। शोभा चौधरी 2100 रुपये भोजपुर। डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा 5100 रुपये। सीताराम कुशवाहा 11,551 रुपये। सीताराम जी हैं क्या? सीताराम कुशवाहा है क्या? फिर कहेंगे नाम नहीं बोला महाराज ने हमारा। जय सिंह कौंती दिल्ली वाले, उनकी तरफ से 2,200 रुपया है। फिर भगवतानंद जी अलीगढ़ से 2100 रुपया है। अब मैं लिख लो, बोल दो फिर दे देना। 5,000 रुपये नासिक से हमारे अन्नपूर्णा माता है, उनकी तरफ से इस भवन में सहयोग है। और 2,000 रुपये एक साधु उपासना उनकी तरफ से है। चंद्रकांता माता का दूसरा नंबर आ रहा है, पहले बोल दिया। 10,000 रुपये। केसी गुप्ता ये कौन से हैं? यमुना विहार वाले। यमुना विहार 11,000 रुपये। बाबूराम जी गुप्ता का नाम डबल आ रहा है, दोबारा आ रहा है 11,000 रुपये। मदन लाल जी बंसल का दोबारा नाम आ रहा है 5,000 रुपये। शांति वाइफ हाउस स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ग्राम लीलोर 2100 रुपया। बातें मत करो भाई, यही सुन। हमी को रुड़की के बोलती है मैंने 10,000 2 पंखे। स्वामी चेतनानंद के 5,000 और कुलदीप सिंह के 15,000, दोनों 20,000 रुपये हैं। ओम प्रकाश रंगा के 30,000 रुपये आ चुके हैं। NS राणा के 11,000 रुपये में बोल दिए हैं। रघुवीर सिंह जी पशुपुरा, इनकी तरफ से 15,000 रुपये। सुषमा जी कपूर, इनकी तरफ से 11,000 रुपये का सहयोग सत्संग भवन में। फिर आइए इमला जागृति अमरपाल सिंह बोलती है 5,000 रुपये पहले मैंने। महेंद्र पाल जी के दोबारा आ रहे हैं 21,000 बोलती है, क्योंकि लिखे कितने हैं?
अरे भाई वो लिस्ट बोली थी, ये पर्चा भी कटा हुआ ना, वो लिस्ट में टिक किया है, ये भी तो हमने कहते किसी का डबल ही बोल सकते हैं, क्या दिक्कत। महेश जी गली ब्रह्मपुरी इनके दोबारा आ रहे हैं। मधु गुप्ता यमुना बिहार, उनकी सहेली आई होगी हेमंती जी, 5100 रुपये। रजीद पहुँच गई। उग्रसेन मित्तल 5000 रुपये। उग्रसेन मित्तल बुआनी खेड़ा हरियाणा, कलकत्ता वाले क्या, कलकत्ता वाले उनकी 5100 रुपये। भगवान दास मित्तल के 11000 रुपये, 24 पंखे मैंने बोल दिए। और रमन ब्रह्मपुरी, रमन आए क्या, रमन ब्रह्मपुरी वाले, उनकी तरफ से 25000 रुपये का सत्संग योगदान। नेतराम उलेदापुर 2100 रुपया। रामावतार 2100 रुपया। उत्तम सिंह कटघर 2100 रुपया, 5100 रुपया। शोभाजी अग्रवाल, आलोक अग्रवाल वो दोबारा आ रहे हैं। पवन अग्रवाल न्यूरिया हुसैनपुर 2100 रुपया। सुश्री श्रद्धा चौहान 2500 रुपया। अब आइए किसी को बोल रहे हैं, ये पंकज डी शाह है, जिनकी धर्मपत्नी है कौन, क्या नाम, ये ज्योति माता जी। अरे ये कौन पंकज, ये पंकज बरेली में है कटघर, 2000 रुपये उनकी मम्मी से। राजपाल जी कपूर अंबाजी कॉलोनी 11000 रुपये। सरबती शर्मा जी, डॉक्टर वैद माता जी आएगी। हेमंत जी चमोल 5000 रुपये, कहाँ है 5000 रुपये सत्संग भवन में योगदान। अनिल जी कानोड़िया बम्बई वाले, उनकी तरफ से 5100 रुपया। मेदनी माता के दोबारा आ रहे हैं। माधव चंद्र गुप्ता गांधीनगर वाली 5000 रुपये। सुषमा जी गुप्ता कृष्णा नगर, फ्लैट नंबर 5/23 दिल्ली 11000 रुपये। साध्वी दया माता बैठी है 2100 रुपया। श्री श्रेणी दत्त गर्ग टेंट वाले 11000 रुपये। निशा देवी मौजपुर से 1500 रुपये। निर्मला शर्मा उदयवीर शर्मा 5101 रुपया। दौलत राम सोलंकी 5000 रुपया पंजाब। पंकज डी शाह बड़ौदा, अभी मैंने बताया ना, ज्योति माता 50000 रुपये। रशीद कटी 50000। राजेश सिंह चौहान, इसका नाम डबल आ गया है, 11000 रुपये। जेका सिंह का भी आ गया। सुदेश कपूर 5100 रुपया। कमलेश मयूर बिहार फेज 2 दिल्ली 5000 रुपया। कृष्णा कोहली माता ये क्या 5000 रुपया। और जितेंद्र सिंह जी, ये कहाँ के हैं जी, उदयवीर जिला गाजियाबाद 5000 रुपया। मुकेश कुमार करमपुरा दिल्ली, कहाँ है वो फोटोग्राफर, 5101 रुपया है, 5000 है पूरे, 5100 रुपया। राम भरोसे गुप्ता खोए वाले, राम भरोसे गुप्ता खोए वाले बड़े वाले क्या, उनके 5100 रुपये की रसीद दे दी मलाला नाम से। महेश कुमार जी गुप्ता खोए वाले 5600 रुपया। महेश कुमार जी गुप्ता खोए वाले खारी बावड़ी दिल्ली, वो कौन है, लाला राम ने रसीद कटवाई है। लाला राम कहाँ भेजने, एक मिनट, हाँ तो बोल दो उनको। महेश कुमार गुप्ता खोए वाले खारी बावड़ी दिल्ली 5600 रुपये। लोकेश कुमार गुप्ता खोए वाले खारी बावड़ी दिल्ली 7000 रुपये। आगे एक मिनट हटना यार, और आगे लाना होगा। और मंगल कुमार गुप्ता अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 2800 रुपये लाना में रसीद कटवाई थी। चलो जी हो गई, हो गए। और कोई रह गया क्या भाई जिसके मन में है? लाला राम के 50,000 बोल दिए मैंने, आपने सुना नहीं, मेरे ठंडे पड़े हैं। पता नहीं मेरे को तो ध्यान नहीं। वो तो आपने उनके मेले में लिखवाए थे, और नहीं आपने उनके मेले में लिखवाए थे, उनके मेले की बात सत्र में कितने लिखवाए, तो वो समय तो उनका मेला का मीटिंग थी, आप सत्संग भवन मीटिंग नहीं आए, वो आपने भी साथ में दी बता आपने लिखवा दिए नहीं ना भी नहीं, आपने वो मेले में मैंने आपको फोन भी किया था जिसमें